सेकंड वीडियो में देखते हैं कंप्यूटर का हिस्ट्री और कंप्यूटर की हिस्ट्री एंड जनरेशन। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम कवर कर लेंगे अपन जो मेन स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। ये हो गया था फर्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, कंप्यूटर इज ए डिवाइस or a flexible machine to process data and convert into information. Got it? डाटा लेता है और हमें इनपुट देता है। सिंपल सी इनपुट डालते हैं, आउटपुट देता है, इन्फॉर्मेशन देता है हमें भी किसी भी चीज़ की। मशीन है। ठीक है, डाटा क्या होता है? डाटा इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट फिगर्स विदाउट एनी सीक्वेंस। फैक्ट्स फिगर विदाउट एनी सीक्वेंस। ओके, ये डाटा होता है। प्रोसेसिंग क्या चीज़ है? प्रोसेसिंग यही है, टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव बाय द यूजर एंड द रिलेटेड डाटा टू आउटपुट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग मतलब क्या? जो हमने डाटा डालते हैं कंप्यूटर में और प्रोसेस करके उससे रिलेटेड जो भी डाटा हमें आउटपुट के थ्रू देता है वही प्रोसेसिंग। ठीक है, ऐसा नहीं प्रोसेसिंग वो जो अपन ऐसे गोल गोल घूमता था वो प्रोसेसिंग नहीं होता है। इसमें इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये प्रोसेसिंग है। इंफॉर्मेशन इज द एंड पॉइंट ऑफ द और द आउटपुट ऑफ प्रोसीड वर्क। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है? अबेकस, ये बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अबेकस क्या है? अबेकस इज नोन एज टू द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। ओके, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबेकस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अबेक्स मीनिंग कैलकुलेटिंग बोर्ड और कैलकुलेटिंग टेबल, इन्वेंटेड इन चाइना। ये भी पूछा गया था क्वेश्चन, अबेक्स कहाँ से इन्वेंट हुआ था? तो चाइना से। इन्वेंटर कौन थे? टिम क्रैनमर। मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या होता है भाई? मैकेनिकल कैलकुलेटर में क्या होता है? ए मैकेनिकल कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटिंग मशीन वाज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू परफॉर्म ऑटोमेटिकली द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक। ये लाइन पे ध्यान दीजिए, बेसिक ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक। इन्वेंटर कौन थे? ब्लेस पास्कल। ये क्वेश्चन में ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, इन्वेंटर कौन थे मैकेनिकल कैलकुलेटर को? अबेकस, इसका तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है अबेकस का। तो डिफरेंस इंजन, व्हाट इज द डिफरेंस इंजन? डिफरेंस इंजन इज ए ऑटोमेटिक मशीन कैलकुलेटर डिजाइन टू टेबुलेट polynomial function, or Babbage is then conceived the analytical engine that is called mechanical computer, invented by Charles Babbage। इसमें क्वेश्चन यही बनेगा, इन्वेंटर कौन है डिफरेंस इंजन का? चार्ल्स बेबेज। और व्हाट इज डिफरेंस इंजन? डिफरेंस इंजन में क्या होता है? डिफरेंस इंजन इज ऑटोमेटिक मशीन, कैलकुलेटर ही कह लो एक किस्म की। ओके, डिजाइन टू टेबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शन। बेबेज देन कन्वेंस्ड एनालिटिक इंजन, दैट टाइप ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर कह लो यार, जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज होता है। ओके, अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट प्रोग्रामर। अच्छा चलो, एक एमसीक्यू बन जाते हैं आपसे। पहला प्रोग्रामर कौन था? अड्डा अगस्ता। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। फर्स्ट प्रोग्रामर अड्डा अगस्ता। कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती हैं? 5 जनरेशन होती हैं और 500 डिटेल में देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट इज ऑफन इन रेफरेंस टू द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस। वही की जो हिस्ट्री कंप्यूटर की वो जनरेशन के अकॉर्डिंग बनी हुई है, और पहली जनरेशन में कैसा कंप्यूटर था, दूसरी में कैसा था, तीसरी में कैसा था, सिंपल ऐसे। ठीक है, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में
वैक्यूम यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछे गए हैं अब तक। फर्स्ट जनरेशन 1940 to 1956, द फर्स्ट कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स for circuitry and magnetic drums for memory. Important is what? वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन में, किसके लिए? मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। ओके, और इनका साइज बहुत बड़ा होता था, फर्स्ट बहुत पूरे रूम का साइज होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का। अभी आगे आ भी जाएगा आई थिंक। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन मैकेनिक लैंग्वेज, लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे कम लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, ठीक है। और भाई इसमें क्या था, द यूनिवैक एंड एनिएक, ये जो कंप्यूटर आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस, ये जो दोनों थे ये एग्जाम्पल थे फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस की, ठीक है। मैं आपको इसमें और थोड़ा सा ऐड कर दूँगा अगर मेरे पास, हाँ, जो यूनिवैक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो गई है। और एनीवैक की फुल फॉर्म क्या है, इस डिज़ाइन इसके बारे में है कि ये जो डिज़ाइन किया गया था ये वाला एनीएक बाय डेनिस एम रिच और निकोलस एन जी प्रिस्पर एंड जॉन मैकॉले, ये चार इसके जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और तो कुछ मेरे पास भी, आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एक और था एडीवैक, ठीक है, एक है EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM 701 एक कैलकुलेटर, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान रहे कि IBM कौन सी जनरेशन से है, और ये सब चारों पूछे गए हैं ये कौन सी जनरेशन से, तो हमने बताना है ये फर्स्ट जनरेशन से है। अब आते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कहाँ से कब तक स्टार्ट हुई, ये 56 से 63 तक, काफ़ी बुक्स में 64 भी है। ओके, इसमें क्या यूज़ किया गया, इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए। वाज इन्वेंटेड इन 1947, फ्रॉम 1955 ऑनवर्ड ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स को इन्हें रिप्लेस कर दिया इन कंप्यूटर डिज़ाइन, गिविंग राइज टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। IBM 1401 first computer introduced in Nepal. This one is Nepal and introduced in Nepal, और ये सेकेंड जनरेशन में आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान रहे। ASCII American Standard Code for Information Interchange. Remember this shortcut or its full form. Work on 7-bit standard or work on 8-bit X standard. First operating system was developed in end generation, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इस जनरेशन के एंड में डेवलप्ड किया गया है, मतलब नियर 62 और 63 के, ठीक है। अब आते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन का गैप कितना था, 7 ईयर का, 64 से 71 तक। This computer of third generation use integrated circuit IC in the place of transistor. A single IC has many transistor. Okay, एक सिंगल IC में ही बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं और रजिस्टर एंड कैपेसिटर along with the associated circuitry IC was invented by Jack Kilby. जो आईसी है वो किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, जैक केल्बी के द्वारा। इट वॉज मेड ऑफ सिलिकॉन, आईसी किसके द्वारा बनाई जाती है, सिलिकॉन की। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड विच सिटी
इसमें हाई लेवल की जो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग थी वो की गई थी। विच सिटी एज नोन एज द इंडिया सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और याद रहे आईसी वहाँ पे कोई फैक्ट्री भी होगी, मुझे अभी ऐसा कोई ध्यान नहीं है। विच कंट्री एज नोन एज सिलिकॉन वैली, ये तो थी अपने इंडिया में कौन सी सिटी, और वर्ल्ड में कंट्री तो कैलिफोर्निया यूएसए में। 4th जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ, कब से कब तक, 71 से 89 तक। और उसमें क्या यूज़ किया, लार्ज नंबर स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड LSI एंड VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वाओ, और लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI circuit having about 5,000 transistor and other circuit element। अभी मैंने पीछे आपको बताया था इसमें 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करने लग गए थे हम जो, ठीक है। एंड देयर एसोसिएटेड सर्किट ऑन ए सिंगल चिप मेड इट पॉसिबल हैविंग माइक्रो कंप्यूटर इन 4th जनरेशन, मतलब माइक्रो प्रोसेसर we used in it. The Intel 4004 chip developed in 1971, याद रहे, ये पूछा जाएगा 4th जनरेशन में कौन सा, 3rd जनरेशन में कौन सा। वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर Intel 4001 चिप, एग्जाम्पल PC, ओके, पर्सनल कंप्यूटर। 5th जनरेशन 89 टू अब प्रेजेंट में जो भी चल रहा है। 5th जनरेशन इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आर स्टिल इन डेवलपमेंट थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है ये सारा काम जो चल रहा है, वॉइस रिकॉग्निशन etc। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर नोड ये क्या है, वेक्टर्स एंड सुपरकंडक्टर्स इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी सुपर कंडक्टर हेल्प करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। दिस जनरेशन इज अंडर डेवलपमेंट, ओके, गॉट इट। सम इम्पोर्टेंट की नोट, ओके, बताओ जी क्या है वो। ये जनरेशन्स आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मैक्सिमम करा दिया इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ईयर में कौन सी जनरेशन का कितना टाइम था, सब। 1940 द कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेटर US। 41 में J3 जर्मनी, फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस, 41 में। 1941 द बॉम्बे, ग्रेट ब्रिटेन। प्रोजेक्ट व्हेरलविंड US में। 1946 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ओके, ये आ गया ना क्वेश्चन। ENIAC कब डेवलप्ड हुआ, 1946 में US में। 48 में क्या हुआ, सिलेक्टिव सीक्वेंस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को बनाया गया। 51 में लियोनस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, ग्रेट ब्रिटेन। कुछ ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, SMPS को, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये आप कुछ की पॉइंट हैं, आप देख लें पढ़ के, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट कुछ हैं इसमें, जैसे कि पावर बुक ये 1991 में, और तो ऐसा कुछ नहीं पूछा गया अभी तक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसके MCQ मैं डाल दूंगा आगे आने वाली वीडियो में।